huge tasty teacher. Yummy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह के 6 बजे में है, तो ये मैं छत पे आई हूँ। हवा ठंडी चल रही है, बहुत अच्छी लगती है, ताज़ा ताज़ा हवा। तो ये है कि कभी कभी छत पे आती हूँ तो मज़ा आता है ताज़ा हवा लेने का। ज़्यादा नीचे रहते हैं तो उधर ये कितनी मैं बेड बना रही हूँ। हवा नहीं चलती और धूप वगैरह का भी इतना नहीं है इधर। तो कभी कभी ऊपर आके मज़ा आता है। ये सुबह सुबह खामोशी है और परिंदे बोल रहे हैं। दीवार जल्दी हमको बहुत मजा आ रहा है। अब ये है कि मैं चाह के मैं कभी कभी खिलौने के साथ खेल लेती या मुझे खेलना नहीं आता तो मामा मुझे सिखा देती है। आज दोपहर के खाने में मज़ेदार से मसाले वाले करेले बन रहे हैं। तो देखिए इनको मैंने रात को मंगवाए थे, काट के इनको नमक लगा के रख दिया था और सुबह उठ के इनको धोया है और अच्छी तरह से इनको रख दिया था धूप में बाहर। सुबह धूप थी, अब धूप ज़रा जा रही है। शुक्र है थोड़ा सा मौसम बेहतर है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अच्छी तरह इसका पानी निकल गया। अब इसको पहले फ्राई कर रही हूँ और प्याज मैंने काट लिए और अब हरी मिर्चें और ये टमाटर ये कटिंग कर लूँगी। एक व्यूअर्स का मैसेज आया था मुझे, तो वो कह रही थी कि वेजिटेबल बनानी सिखाएं। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता थोड़ी सी सिखाई है मैंने, लेकिन अभी साथ साथ बाकी सारी भी आपको सिखाऊंगी। अब जिस तरीके से आज मैं करेले बनाऊंगी तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे। इनको अब लो टू मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, क्योंकि हाई पे ये गोल्डन तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर कच्चे ही रहेंगे। ऐसे ये कि कलर भी अच्छा सा गोल्डन आ जाएगा और सॉफ्ट भी करेले हो जाएंगे। ये देखिए इसका कितना प्यारा सा गोल्डन कलर हो गया। अब इसको बस 1-2 मिनट करूँगी, फिर इसको मैं निकाल दूँगी। ये देखिए कितना इसका प्यारा कलर आया और ये हो गया फ्राई। इनको मैंने निकाल लिया। अब इसके छिलके हैं, इनको भी नमक लगा के, करेले के छिलके हैं, नमक लगा के इसको धो लिया और इसका पानी निकल गया अच्छे से। इसको भी बस हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इनको भी निकाल दूँगी मैं। ये देखिए इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको पोनी में मैंने निकाल लिया और ये ऑयल दोबारा से हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें ये मैं प्याज डाल रही हूँ, तकरीबन किलो करेले हैं तो 3 पाव प्याज है। अब इनको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा इसको सोटे करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना। तो फिर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये प्याज को हमने सोटे कर लिया, इसको कलर नहीं हमने दिया। अब इसमें ये 2 टमाटर है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा और सूखा धनिया इसको भून लिया और पीस लिया। वैसे मैंने ये पाव ज़ीरा और पाव खुश्क धनिया मंगवा के, तो उसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया फ्राई पैन में। उसके बाद उसको मैंने ग्राइंडर में ना उसको पीस लिया था, तो उसको मैंने रखा हुआ डब्बी में। फिर ये हर हंडी में डाल लेती हूँ, क्योंकि जैसे कोई पकौड़े वगैरह कोई चीज़ तो उसमें फिर काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है और 1 चाय का चम्मच नमक है। नमक इसलिए कम डाल रही हूँ कि करेलों में भी थोड़ा सा रह जाता है नमक जब हम उसको लगा के धोते हैं। और आधी चाय का चम्मच कलवंजी है। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे, ताकि टमाटर भी हमारे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले भी इसमें हमारे मिक्स हो जाए। ये देखिए 2 मिनट में हमारे ये टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं ये करेले और छिलके उसके जो हमने फ्राई किए थे वो डाल लेंगे। और अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे भूनना है। इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। इसके ऊपर आपने ढक्कन दिया तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, क्योंकि स्टीम में जब अपना पानी इस तरह आता है ढक्कन के ऊपर छोड़ते हैं तो वापस इसके अंदर जाता है तो वो कड़वे हो जाते हैं अपने पानी में पक के। अब इसको लो फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट के लिए, यानी बार बार चम्मच चलाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे, तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। यानी कि अब इसको मैंने छोड़ दिया। अब 2-2, 3-3 मिनट बाद मैं चम्मच चलाती जाऊँगी, तो फिर हमारे करेले। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फिर 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, तो अभी 5 मिनट इसको और करूँगी। ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखिए मज़ेदार से हमारे करेले तैयार हैं और इनको मैंने टेस्ट किया, ये बिल्कुल भी नहीं कड़वे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बस रोटियां बना लूँ क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया हुआ है। इसके साथ अब ये रोटी बन रही है। ये देखिए रोटी तैयार है और ये सालन, ये देखिए कितना मज़े का बना है। और साथ ये धनिया पुदीने की चटनी। ये गर्मियों में लाजमी डेली बनती है। एक तो गर्मी होती है, पुदीना अच्छा होता है गर्मी के लिए, और वैसे भी हज़म हो जाता है। तो अम्मी कहती है अम्मी जी सारा खा ली, तो मैंने कहा पाएंगे तो हम खा रहे। अब ये मांगा ये मेरा, और हम सब मिल के खाएंगे, हमको बड़ा मज़ा आया। और अभी आप वेट करें, मैं कुछ करते आती। अच्छा अभी कुछ वेट करें आप। ये देखिए नूर फातिमा लैपटॉप पे ये बना ड्राइंग करके कलरिंग कर रही है। मैं कभी कभी वीडियो इससे अपलोड कर लेती हूँ, कभी मोबाइल से, तो लेकिन ये कि एडिट वगैरह मैं मोबाइल से ही करती हूँ, अपलोड करती हूँ कभी इससे कभी मोबाइल से। तो मैं लगाती हूँ तो इसको बहुत शौक है यूज़ करने का लैपटॉप। तो कहती है मामा मैंने ड्राइंग करनी है। मुझे कलर करना है, कर तो रही हूँ। बहुत शौक है मुझे कलर्स करने वाला। ये देखो मैं कलर्स कर लिया। मैं पेड़ शेप को इसलाती हूँ। मेरे कलर्स सबसे प्यारे गोट वाले भी लग रहे हैं। अब ये देखिए रात के खाने में बन रही है बेसन वाली रोटी। तो कभी दोपहर में बना लेते हैं, कभी शाम में। ये कि लाइट भी लगती है खाने में और अच्छी भी होती है। दोपहर में करेले खा लिए थे, तो अब ये बेसन वाली रोटी बना लूँगी मैं। ये देखिए इसको मैंने तवे पर डाल दिया। अब एक साइड होगी फिर इसकी साइड चेंज कर दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें फाइनली हमारी रोटी तैयार हो गई है और अब मैं बाकी की भी तैयार कर लूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।